एक अंडा फैक्ट्री कैसे चलती है, हम आपको लेकर आए हैं गढ़मुक्तेश्वर में। और यहाँ पर ये 3 चैम्बर ऐसे हैं जिनकी लंबाई 400 फीट और चौड़ाई 25 फीट है। और एक बच्चों के लिए इतना ही बड़ा चैम्बर है। ये चैम्बर 26 डिग्री के टेम्परेचर पर काम करता है। यहाँ पीछे की तरफ इसमें हनी कॉम्ब लगे हैं जो 75 फीट लंबा है, 10 फीट ऊंचा है। और साथ में उधर की तरफ एग्जॉस्ट लगे हैं। वे एग्जॉस्ट क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी ऋषि हमें बताएंगे जी। और एक बार A to Z, ठीक है, आप जो है जब बच्चा लाते हैं और तब से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है जी, उसको हमारे दर्शकों के साथ एक बार साझा करने की कोशिश करें। तो सर प्रोसेस बड़ा सिंपल है। हाँ, एक दिन बड़ा हम चिक मुर्गी लेकर आते हैं अपने पास। कई लोग हैं जो 100 दिन बड़ा भी ले लेते हैं, 120 दिन बड़ा भी ले लेते हैं। अच्छा। हमारा स्पेसिफिक रीज़न है कि हम एक ही दिन का मुर्गी लेते हैं। हम अब आगे मुर्गी को फीड अपने हिसाब से खिलाते हैं। अगर बड़ा मुर्गी लेंगे, हमें नहीं पता कि उसको क्या फीड खिलाई हुई है। उसके अंडे को ऑर्गेनिक अंडे में कन्वर्ट, ऑर्गेनिक अंडे। और आप तो मैं बताऊं, मेरे अंडे भी जो हैं एवरेज 55 से 60 ग्राम का अंडा होता है। और बाकी लोगों का 40 ग्राम भी आता है, 30 ग्राम भी आता है, 45 भी आता है। प्लस उनका साइज़ बड़ा वेरिएबल रहता है। मेरा साइज़ कांस्टेंट रहता है क्योंकि मैं इनको फीड बहुत अच्छी खिलाता हूँ, इसलिए। और फीड भी कांस्टेंट है। फीड का फॉर्मूला बर्ड की एज के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। उसमें कितना प्रोटीन देना है, कितना ओमेगा देना है, क्या लेवल ऑफ विटामिन, कौन सा विटामिन, वो सब हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिकली। और इनको अब वैक्सीनेशन होता है? हाँ जी, जैसे इंसानों को एंटीबायोटिक की और वैक्सीनेशन। क्या शेड्यूल रहता है वैक्सीनेशन का? ये जो हमारे वेंडर्स होते हैं ना, क्योंकि अलग अलग लोगों से हम बर्ड लेते हैं, वेंकी से भी लेते हैं और भी बड़े वेंडर्स हैं हिंदुस्तान में, वो अपने बर्ड का, क्योंकि हाइब्रिड बर्ड्स होती हैं, इनके सबके शेड्यूल वो बर्ड के हिसाब से आते हैं हमारे पास। ओके। हाँ, ओके। 90 दिन का वैक्सीनेशन साइकिल होता है, कईयों का 60 दिन का वैक्सीनेशन साइकिल होता है। तो जो भी वैक्सीनेशन इनके लिए ज़रूरी है, जैसे इंसानों और जानवरों में होती है, बस वही हम करते हैं। और ये आपने एक बार फिर से बताया, ये कन्वेयर बेल्ट है नीचे, इनका वेस्ट गिरता रहता है। और ये ढलान है एक तरह का, अंडा कहीं भी दे लेकिन यहाँ बाहर आ जाता है और ये कलेक्ट हो जाता है। और ये खाने पीने का पानी का नहीं पता चला। पानी का इनका पाइप लगा हुआ है, क्योंकि बच्चा शेड में गया है, वो नीचे थे तो आपको पाइप दिख रहे थे। हाँ। आप ऊपर देखेंगे तो पाइपलाइन डला हुआ है, उसमें निप्पल लगे हैं, उस साइड है। हाँ, इनको अब बड़े होने के बाद इनको पता है कि पानी कहाँ से मिलेगा। क्योंकि वो बचपन में ही उन्होंने उस तरीके से लेना शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इतने बड़े हो जाते हैं तो हाइट के हिसाब से ऊपर कर देते हैं। और जब इनको प्यास लगता है, उसमें खारे टाइम साफ पानी है, क्योंकि हम गंगा बेसिन में बैठे हैं, हमारा पानी यहाँ पे बहुत साफ है, तो वही पानी होता है। तीन चैम्बर में आपने बताया कितनी मुर्गियां हैं? तो 90,000 में प्रोडक्शन वाले चेम्बर में 90,000 मुर्गियां हैं। और 90,000 मुर्गियां रोजाना 80,000 अंडे की दे देती हैं। हाँ, 80,000 के आसपास एवरेज पूरे साल का देखें तो 80,000 अंडा। मतलब 90,000 मुर्गियां अगर 80,000 अंडे रोजाना देती हैं, और रोजाना अगर अंडे की कीमत एक की हम मानकर चलते हैं औसत 3 रुपया या 4 रुपया, आप अंडे की कीमत मान के चलिए 4 साढ़े 4 रुपया, 4 साढ़े 4 रुपया। हाँ जी। मतलब ये 3 लाख साढ़े 3 लाख जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से कुछ काम करता है। और इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक हमने आपको हनीकॉम्ब दिखाया, और एक उस सिरे में मैं राव से कहूँगा, उस सिरे में जाकर हम आपको दिखाएंगे कि ये सारा, ये यहाँ ठंडी बनती है और इसमें भी जो गर्मी बचती है, उस गर्मी को एग्जॉस्ट के थ्रू उधर निकालने का काम होता है। उस एग्जॉस्ट को भी एक बार आपको देखना चाहिए। आइए एक बार चलते हैं। जी सर। तो ये है अंडे का फंडा, और इस अंडे को बनाने में कितना मेहनत लगती है, तैयार होता है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे पीछे कितने बड़े बड़े पंखे लगे हैं। क्या ऋषि जी, ये क्या क्या काम करते हैं ये सब, इनका क्या? तो आपने जैसे पहले दिखाया, पीछे हमने हनीकॉम्ब लगा रखा है। हनीकॉम्ब में हम उसको पानी से ठंडा करते हैं, और वो ठंड मुझे यहाँ तक भी दिख रही है। हाँ जी। तो उस ठंड को यहाँ तक लाने के लिए ये एग्जॉस्ट फैंस का काम करते हैं। तो रूम का टेम्परेचर सेंसर से ये पकड़ते हैं। ये गर्मी नहीं खींचते हैं, ये ठंड को खींचते हैं, और गर्मी को जो अंदर है वो बाहर करते हैं इसे। और सेंसर के हिसाब से टेम्परेचर पकड़ते हैं, उसके हिसाब से पंखे ऑन ऑफ होते हैं। अगर टेम्परेचर 26 के पास है तो कम पंखे चालू होंगे, जैसे ही वो दूर होने लग जाएगा सारे चालू हो जाएंगे उसको 26 पे लाने के लिए। तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का एसी नहीं लगा हुआ है जी। यहाँ पर ये पंखे हैं जो एग्जॉस्ट हैं स्पेशली, और पीछे हनीकॉम्ब है जिसकी लंबाई चौड़ाई भी मैंने आपको बताई थी। और ये यहाँ पर इन मुर्गियों के लिए मल्टी लेयर
ये जो पोल्ट्री है इसको यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए ये दोनों बातें जो हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है ये इसके लिए इसका बेस है, और इस बेस को अगर आप समझ लेते हैं तो जाहिर तौर पर इस काम को करना ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ, बेसिक है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब एटमॉस्फेयर बेसिक है, और ये 24 घंटे अगर ये बीच में ब्रेक हो जाता है 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा, तब पूरा का पूरा जो पोल्ट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। सो जैसे हम जानते हैं और भी बहुत जानवर हैं जो जिनको पसीना नहीं आता, उनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, वैसे ही हमारी बर्ड्स हैं। तो क्योंकि इनको पसीना नहीं आता, इनको अपने आप को ठंडा करने के लिए कुछ एक प्रोसीजर चाहिए जो हमने यहाँ पर इनको प्रोवाइड करा है। अगर ये जैसे यहाँ पे पावर कट होता है, वैसे तो हमारे पास 100% बैकअप है, लेकिन जिनके पास नहीं रहता तो एकदम से, क्योंकि बर्ड्स का टेम्परेचर इंसानों से ऊपर होता है, एकदम से गर्म होती है, फिर इनमें मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। मतलब किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, और इसलिए ये बैकअप पहले से ही तय किया गया है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर लगातार मेंटेन बना रहे।